हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। इस वीडियो में गाइस हम लोग आज पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सिंबल समझ लेते हैं जो इनइक्वालिटीज़ में यूज़ होते हैं। तो गाइस सबसे पहले सिंबल आता है ग्रेटर देन। ओके, यानी कि ये सिंबल अगर दिया हुआ है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है कि a इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि a b से बड़ा है। उसके बाद आता है लेस देन। अगर ये दिया हुआ है a इज़ लेस देन b, तो इसका मतलब है कि a इज़ लेस देन b। ओके, इक्वल्स टू तो आप सभी को पता होगा, अगर a इज़ इक्वल टू b है तो a और b बराबर हैं। उसके बाद गाइस एक सिंबल आता है ग्रेटर और इज इक्वल टू का। इसका मतलब है अगर दिया है a इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू b, तो मतलब है a या तो ग्रेटर है और इक्वल है b के। ठीक, उसके बाद जो दूसरा सिंबल है लेस और इक्वल टू, ये सिंबल अगर दिया है तो a इज़ लेस देन b और इक्वल टू b। इसका मतलब है कि a या तो लेस देन है b से और a जो है b के बराबर है या तो। ओके, उसके बाद है नॉट इज़ इक्वल टू। अगर ये दिया हुआ है a नॉट इज़ इक्वल टू b, इसका मतलब a या तो बड़ा है b से या a छोटा है b से। मतलब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, या तो a बड़ा होगा या तो b बड़ा होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि सिंबल्स में हमें प्रायोरिटी किसे देनी है। पहले सपोज़ गाइस किसी स्टेटमेंट में अगर तीनों सिंबल यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ग्रेटर, ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू और इक्वल टू, तो हमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ग्रेटर देन को, सेकंड प्रायोरिटी देनी है ग्रेटर और इज़ इक्वल टू को, और थर्ड प्रायोरिटी देनी है इज़ इक्वल टू को। ओके, उसी तरह अगर यूज़ हो रहा है लेस देन, लेस और इज़ इक्वल टू और इक्वल टू, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है लेस देन को, सेकंड देनी है लेस देन इक्वल टू को, और थर्ड देनी है इज़ इक्वल टू को। ओके, ये चीज़ें अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। गाइस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे a इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू d, d इज़ लेस देन c, c इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू b, एंड b इज़ लेस देन e। ये आपका स्टेटमेंट हो गया गाइस। इस स्टेटमेंट पे बेस्ड आपको कुछ कंक्लूज़न दिए रहेंगे, वो कंक्लूज़न आपको सॉल्व करके बताना है कि उनमें से कौन से कंक्लूज़न फॉलो कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे दो कंक्लूज़न दिए हैं, तो या तो पहला फॉलो करेगा या तो दूसरा फॉलो करेगा, या दोनों भी फॉलो कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दो में से कोई ना फॉलो करे या दो में से कोई एक फॉलो कर सकता है। ये सारे केसेस आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको अपने आंसर के अकॉर्डिंग चूज़ करना है करेक्ट आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए गाइज हमें डायरेक्शन पे मूव करना पड़ेगा। सपोज़ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट कंक्लूज़न कि c इज़ ग्रेटर देन a, तो हमें c से a की तरफ जाना है, ये डायरेक्शन। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन, जब हमें c से a की तरफ जाना है तो हमें चाहिए ग्रेटर देन। देखिए गाइज पहले हमें ग्रेटर मिल गया, उसके बाद हमें मिला ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू, लेकिन आपको याद है मैंने कहा था प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर वाले को देंगे। तो c इज़ ग्रेटर देन a हमारा सही हो गया, तो पहला कंक्लूज़न हमारा सही है। दूसरा कंक्लूज़न है गाइज a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू c। ओके, मतलब हमें a से अब c की तरफ जाना है। तो गाइज एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी पाथ पे चलते हुए हमें कोई अपोजिट साइन मिल जाता है तो हमारा कंक्लूज़न फॉलो नहीं करेगा। यानी कि जैसे देखिए हमें a से c की तरफ जाते समय ग्रेटर वाले सिंबल चाहिए थे, लेकिन a से c की तरफ जाते समय यहाँ पे हमें देखिए पहले ही लेस और इक्वल टू मिल गया, यानी कि ये अपोजिट साइन है, तो ये कंक्लूज़न हो जाएगा गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखिए गाइस, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि P इज़ ग्रेटर देन L, L इज़ लेस देन M, लेस और इक्वल टू M, M इज़ लेस देन N एंड N इज़ ग्रेटर देन Q। ओके, चलिए अब हम अपना कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन है P इज़ ग्रेटर देन Q। तो हमें गाइस P से Q पे जाना है और हमें चाहिए सिंबल ग्रेटर वाला। तो देखिए इस पाथ पे जाएंगे तो हमें सबसे पहले मिला ग्रेटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अपोजिट सिंबल मिल गया हमें, लेस और इक्वल टू का। तो ये पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देखिए गाइस, Q इज़ ग्रेटर देन M दिया हुआ है, मतलब कि हमें Q से M की तरफ जाना है। तो देखिए गाइस Q से M की तरफ जाना है और हमें सिंबल चाहिए ग्रेटर वाला, लेकिन जैसे हम मूव करेंगे तो हमें पहले ये लेस वाला मिल गया Q की तरफ से, तो हमें अपोजिट सिंबल मिल गया अपने पाथ में, यानी कि ये कंक्लूजन भी गलत होगा। तो देखिए गाइस ना तो इसमें पहला कंक्लूजन सही है ना दूसरा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। तो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है S इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू T, T इज़ इक्वल टू U, U इज़ लेस देन V एंड V इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू X। अब हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन दिया है आपको V इज़ ग्रेटर देन S, तो आपको V से S की तरफ आना है और आपको सिंबल चाहिए V की तरफ से ग्रेटर वाला। तो यहाँ पे तो ये ग्रेटर मिल गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये अपोजिट सिंबल मिल गया। तो अब आपको अपोजिट सिंबल मिल गया, मतलब कि कंक्लूजन गलत है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं गाइस, V इज़ ग्रेटर देन T, तो V से T पे आना है हमें, ओके, और हमें सिंबल चाहिए ग्रेटर वाला। तो जब V से T की तरफ आएंगे तो पहले मिला ग्रेटर, फिर इज़ इक्वल टू, लेकिन आपको याद है मैंने बताया था प्रायोरिटी हमेशा सबसे पहले ग्रेटर वाले को देंगे, ओके, मतलब कि V इज़ ग्रेटर देन T हमारा सही हो गया। तो पहला कंक्लूजन गलत, दूसरा सही, तो हमारा आंसर हो गया ओनली टू फॉलोज। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए गाइस दिया हुआ है कि M इज़ लेस देन N, N इज़ ग्रेटर देन O, O इज़ ग्रेटर देन P एंड P इज़ इक्वल टू Q। पहला कंक्लूजन हम देखते हैं गाइस, पहला कंक्लूजन है M इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू Q, मतलब हमें M से Q पे जाना है और हमें ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल चाहिए। जब आप M से Q पे जाएंगे देखिए गाइस यहीं पे हमको अपोजिट सिंबल मिल चुका है, लेस और इक्वल टू का। तो जब हमें अब अपोजिट सिंबल मिल गया है मतलब कि ये कंक्लूजन गलत हो जाएगी। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, Q इज़ लेस देन M। तो देखिए गाइस हमें Q से M पे जाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें मिला इज़ इक्वल टू, ठीक है, फिर हमें मिला लेस और इज़ इक्वल टू, ये भी ठीक है, फिर मिला लेस, लेकिन यहाँ पे देखिए मिल गया ग्रेटर और इक्वल टू, यानी फिर से अपोजिट साइन मिल गया, यानी कि ये कंक्लूजन भी होगी गलत। तो यहाँ पे हमारी गाइस दोनों कंक्लूजन गलत हो चुकी हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है U इज़ लेस देन और इक्वल टू V, V इज़ लेस देन W, W इज़ इक्वल टू X एंड X इज़ लेस देन Y। अब हम अपना कंक्लूजन देखते हैं गाइस। कंक्लूजन में देखिए पहला दिया हुआ है Y इज़ ग्रेटर देन V, तो यहाँ हमें Y से V पे आना है और हमें सिंबल चाहिए यहाँ पे ग्रेटर वाला। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, इज़ इक्वल टू फिर ग्रेटर। तो देखिए गाइस हमें अपोजिट साइन नहीं मिला इस बात पे और प्रायोरिटी हम हमेशा ग्रेटर वाले को ही पहले देंगे। तो Y इज़ ग्रेटर देन V हमारा सही हो गया।
उसके बाद हम सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं जिसमें दिया है कि W इज़ ग्रेटर देन U, तो हमें W से U पे आना है। ओके, तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमें पहले मिला ग्रेटर और उसके बाद मिला ग्रेटर एंड इक्वल टू। हमें यहाँ पे दोनों सिंबल मिल गए, कोई भी अपोजिट सिंबल नहीं मिला है। और प्रायोरिटी आपको पता है हमेशा ग्रेटर वाले को ही देंगे, तो W इज़ ग्रेटर देन U भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ गाइस हमारे दोनों कंक्लूजन सही हैं, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं वो 3 पार्ट में है। ये देखिए, पार्ट 1, ये पार्ट 2, पार्ट 3, यानी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो गाइज़ हमें सबसे पहले क्या करना है कि तीनों स्टेटमेंट्स को जोड़ देना है कॉमन एलिमेंट को लेके। तो चलिए हम बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट लिखा हमने, जैसे P इज़ लेस देन E, E इज़ लेस और इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू J, J इज़ ग्रेटर और इक्वल टू D। ओके, अब गाइस पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दोनों में आप देखेंगे J जो है कॉमन है। ओके, J इसमें भी है और J इसमें भी है। तो हम इसमें देखते हैं इस स्टेटमेंट में J से क्या कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए W इज़ ग्रेटर और इक्वल टू J है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे ये जो W है ये ग्रेटर और इक्वल टू J, और J इज़ लेस देन S, J इज़ लेस देन S। तीसरे स्टेटमेंट में देखिए A और E दिया है, और फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए इसमें भी E दिया हुआ है, मतलब कि E कॉमन है, तो हम इसे भी इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ A इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू E, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू E। तो चलिए गाइस अब इस पर बेस्ड हम कंक्लूज़न देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूज़न दी हुई है आपकी कि W इज़ ग्रेटर और इक्वल टू A, हमें W से A पे आना है, यानी कि ये वाला पाथ। तो गाइस देखिए जब हम W से A पे आएंगे हमें सिंबल चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो यहाँ पे हमें एक मिला ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ठीक है। उसके बाद आएंगे तो ये इज़ इक्वल टू, ठीक है। फिर ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, ये भी ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें साइन अपोजिट मिल गया। जब हमें साइन अपोजिट मिल चुका है तो ये वाली कंक्लूज़न जो है फॉलो नहीं करेगी। उसके बाद हम दूसरा अपना देखते हैं कंक्लूज़न, जो कि है D इज़ लेस देन S, यानी कि हमें D से S पे जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे D इज़ लेस देन इक्वल टू J, ये साइन ठीक है। फिर J से S पे जाएंगे तो J इज़ लेस और इक्वल टू S। यहाँ पे देखिए गाइस हमें कोई अपोजिट साइन नहीं मिला है, और लेस देन और इक्वल टू और लेस देन वाले सिंबल हमें मिले हैं, तो प्रायोरिटी आपको पता है हमेशा लेस वाले को ही पहले देंगे, इसलिए D इज़ लेस देन S जो हमारा सही हो जाएगा। तो पहला कंक्लूज़न हुआ गलत, दूसरा सही, तो हमारा आंसर हो गया ओनली 2 फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में देखिए गाइस आपका स्टेटमेंट इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हम पहले तीनों को कनेक्ट कर लेते हैं। B इज़ ग्रेटर देन W, W इज़ इक्वल टू Q, Q इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू N, N इज़ लेस देन D, एंड D इज़ लेस और इक्वल टू E। उसके बाद देखिए गाइस हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, तो इसमें हमें D जो है कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है D इज़ ग्रेटर देन C, तो हम यहाँ पे बना लेंगे D इज़ ग्रेटर देन C, और लास्ट में दिया हुआ है K इज़ लेस देन W। यहाँ पे देखिए W है ये, तो K जो है लेस देन W है, यानी कि K इज़ लेस देन W है, तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि W इज़ ग्रेटर देन K। तो ये हमने बना दिया W इज़ ग्रेटर देन K। गाइस अब हम इस पे बेस्ड कंक्लूजन देखते हैं। गाइस इस पे बेस्ड अब हम कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन बोला हमारा E इज़ ग्रेटर देन C। ओके गाइस, तो देखिए हमें E से जाना है C पे, ये गए हम, हमें सिंबल चाहिए ग्रेटर देन वाला,
तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, ठीक है, और ये हमें ग्रेटर वाला मिल गया। प्रायोरिटी हमेशा हम फर्स्ट वाले को देंगे, यानी ग्रेटर वाले को ही हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हमेशा। तो हमारा ये जो है E इज़ ग्रेटर देन C जो है सही हो गया। सेकेंड कंक्लूजन है आपका गाइस, B इज़ लेस देन N, B इज़ लेस देन N। तो हमें B से जाना है N पे, ओके। अब B से जाना है N पे, हमें सिंबल चाहिए लेस वाला, लेकिन यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही हमें ग्रेटर वाला सिंबल मिल गया, यानी कि अपोजिट साइन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि साइन अपोजिट मिल गया है। इसलिए हमारा यहाँ फर्स्ट फॉलो करेगा, सेकंड फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। सो गाइस, आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिया हुआ है L इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू A, A इज़ ग्रेटर और इक्वल टू K, K इज़ लेस देन T एंड T इज़ इक्वल टू H। अब गाइस दूसरा स्टेटमेंट देखिए और पहला स्टेटमेंट देखिए, दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट K जो है कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ C इज़ इक्वल टू K, ये हो गया। K इज़ ग्रेटर देन D, D इज़ ग्रेटर देन S एंड S इज़ इक्वल टू J। ओके, तो आइए गाइस अब हम इस पे बेस्ड कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है हमारा C इज़ लेस और इक्वल टू L, यानी हमें C से L पे जाना है। तो गाइस ये हम C से L पे आ गए और हमें चाहिए लेस और इक्वल टू वाला साइन C की तरफ से। ओके, तो सबसे पहले इक्वल टू मिला, ठीक है, उसके बाद ये लेस एंड इक्वल टू मिल गया, उसके बाद इज़ इक्वल टू, और उसके बाद फिर से लेस और इज़ इक्वल टू। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इस पाथ में कोई भी हमें अपोजिट साइन नहीं मिला है, और प्रायोरिटी हम देंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर लेस वाला तो है नहीं, इसलिए लेस और इक्वल टू को हम प्रायोरिटी देंगे इक्वल टू के ऊपर। ठीक है, यानी कि हमारा ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन है गाइस, H इज़ ग्रेटर देन S, H इज़ ग्रेटर देन S। तो हमें H से S पे आना है, तो हम ये पाथ फॉलो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मिला हमें इज़ इक्वल टू, फिर मिला ग्रेटर देन, फिर मिला ग्रेटर देन, और फिर से मिला ग्रेटर देन, यानी कि इस पाथ में भी हमें कोई अपोजिट साइन नहीं मिला है, और प्रायोरिटी में भी हमें हमारे पास ग्रेटर वाला ही है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा कंक्लूजन भी सही है, पहला भी सही एंड दूसरा भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस बोथ 1 and 2 फॉलोज। चलिए गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए गाइज दिया हुआ है P इज़ ग्रेटर देन A, A इज़ लेस और इक्वल टू H, H इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ इक्वल टू T। अब देखिए गाइज पहले और दूसरे स्टेटमेंट में H कॉमन है, तो हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए B इज़ ग्रेटर देन H, H इज़ इक्वल टू W एंड W इज़ लेस देन और इक्वल टू S। ओके, उसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में Q कॉमन है, तो हम इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए Q इज़ ग्रेटर देन दिया हुआ है D, Q इज़ ग्रेटर देन D एंड D इज़ लेस और इक्वल टू E। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट रेडी हो गया गाइस कनेक्ट होके। अब हम इस पे बेस्ड कंक्लूजन्स देखते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो है B इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू E, मतलब हमें B से E पे जाना है, और हमें सिंबल चाहिए ग्रेटर और इज इक्वल टू का। B से E पे जाने के लिए गाइस हमें ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। B से E पे जाने के लिए गाइस हमें ये पाथ फॉलो करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें मिल गया ग्रेटर देन, यहाँ पे भी हमें मिल गया ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे लेस और इक्वल टू। ओके, यानी कि हमें इस बात पे अपोजिट साइन मिल चुका है, तो ये वाला कंक्लूजन हम फॉल्स कर देंगे, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है।
सेकेंड कंक्लूजन है गाइस, बी इज़ लेस देन ई। ओके, मतलब फिर से हमें बी से ई पे जाना है और बताना है कि बी इज़ लेस देन ई। तो यहाँ पे देखिए पहले ही सिंबल दिया हुआ है ग्रेटर देन का, मतलब यहाँ पे भी अपोजिट साइन मिल गया, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अलग अलग तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू को ई हम, लेकिन बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू ई को हम क्या लिख सकते हैं, बी या तो ई से बड़ा होगा या बी ई के बराबर होगा। ओके, और दूसरा कंक्लूजन क्या है, बी इज़ लेस देन ई। अब देखिए गाइस, कोई भी दो क्वांटिटी है, हम उसमें कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ हमारे पास तीन ही केस बन सकते हैं, या तो पहला क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, और या तो पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कम होगी। इन तीन केसेस के अलावा कोई और चौथा केस बन ही नहीं सकता गाइस। उसी तरह मतलब कि कहने का मतलब ये है कि या तो बी जो है ई से बड़ा होगा, या तो बी ई के बराबर होगा, या बी ई से छोटा होगा। ओके गाइस, सिर्फ यही तीन केस बन सकते हैं। तो अलग अलग तो ये कंक्लूजन जो है वो फॉल्स थे, लेकिन होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक केस, या तो ये या तो ये या तो ये। तो इस कंडीशन को गाइज हम कहते हैं आइदर और। ओके, सो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा आइदर और, आइदर वन और टू फॉलोज। ओके गाइज, आई होप आपको आइदर और का केस क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको और क्लियर बता दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ गाइज, W is greater than A is less than or equal to R is greater than S is equal to T। ओके, अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट में R कॉमन है, तो हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, P is greater than R is equal to V and V is less or equal to X। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में S कॉमन है, तो हम यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा S इज़ ग्रेटर देन A एंड A इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू Z। ओके गाइस, चलिए अब हम कंक्लूजन्स देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा Z इज़ लेस और इज़ इक्वल टू X। हमें Z से X पे जाना है और लेस और इक्वल टू का सिंबल चाहिए हमें। तो ये हम Z से X पे जाने के लिए हमें गाइस ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लेस और इज इक्वल टू का पाथ है, इस पाथ में लेस और इज इक्वल टू मिला, ठीक है, फिर लेस मिला, उसके बाद फिर लेस मिला, फिर इज इक्वल टू मिला, फिर लेस और इज इक्वल टू मिला। तो गाइस देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई भी अपोजिट सिंबल नहीं मिला है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी हमेशा सबसे पहले लेस वाले को देंगे। ये देखिए यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ये भी लेस देन है, लेकिन क्वेश्चन में, लेकिन कंक्लूजन में लेस और इक्वल टू दिया था, इसलिए ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं करेगा। ओके, दूसरा कंक्लूजन है गाइस, टी इज़ ग्रेटर देन ए। टी इज़ ग्रेटर देन ए मतलब हमें टी से ए पे आना है, यानी कि ये पाथ। तो ये देखिए पहले यहाँ पे इज इक्वल टू है, फिर ग्रेटर है, तो ये तो सिंपल से सही हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि टी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे कंक्लूजन 2 सही हो जाएगी और आंसर हो जाएगा ओनली 2 फॉलोज। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है S इज़ इक्वल टू B, B इज़ ग्रेटर और इक्वल टू H, H इज़ लेस देन T, T इज़ इक्वल टू A। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए H है हमारे पास, फर्स्ट में भी H है, तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, आगे या पीछे किधर से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ U इज़ ग्रेटर देन H। ओके, तो हम यहाँ पे बना लेंगे U इज़ ग्रेटर देन H। फिर देखिए H इज़ ग्रेटर देन D, H इज़ ग्रेटर देन D, D इज़ इक्वल टू C एंड C इज़ लेस देन
क्यू। ओके, उसके बाद देखिए गाइस, हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट में यू है और सेकंड स्टेटमेंट में भी यू है, तो इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे से देखते हैं, के इज इक्वल टू यू, यू इज़ ग्रेटर देन एफ, एफ इज़ लेस देन ई। ओके, अब हम यहाँ पे इस पे बेस्ड कंक्लूजन्स देखते हैं। तो कंक्लूजन में दिया के इज़ ग्रेटर देन सी, हमें के से सी पे जाना है। ये पाथ हो गया हमारा गाइस। सिंबल हमें चाहिए ग्रेटर वाला, तो ये देखिए यहाँ पे इज़ इक्वल टू है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कोई भी, और यहाँ पे इज़ इक्वल टू है। कोई भी अपोजिट सिंबल हमें मिला नहीं है पाथ में, मतलब हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन ट्रू है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन क्या है, एस इज़ ग्रेटर देन क्यू, हमें एस से क्यू पे जाना है, यानी कि ये वाला पाथ। ये देखिए एस इज़ ग्रेटर देन क्यू है, हमें एस से क्यू पे जाना है और ग्रेटर वाला सिंबल चाहिए हमें। ये देखिए इज़ इक्वल टू है, फिर ग्रेटर और इक्वल टू है, फिर ग्रेटर है, फिर इज़ इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये लेस वाला सिंबल हमें मिल गया, यानी कि इस बात में हमें अपोजिट सिंबल मिल गया है। इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। सो आइए गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास 3 कंक्लूजन दी हुई हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट अपना कनेक्ट कर लेते हैं। तो एफ इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू एम, एम इज़ ग्रेटर देन ए, यहाँ पे देखिए आर इज़ लेस देन ए लिखा हुआ है, यानी से हम कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन आर है। ओके, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ए इज़ ग्रेटर देन आर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ई इज़ ग्रेटर देन आर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर इज़ लेस देन ई। ओके, मतलब यहाँ बोला ई आर से बड़ा है, तो इसको तो हम ये भी कह सकते हैं अदर वे में कि आर ई से छोटा है, तो आर ई से छोटा है, यानी आर इज़ लेस देन ई। तो गाइस अब हम कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास एम इज़ ग्रेटर देन ई। देखिए एम से ई पे जाएंगे, ये हमें अपोजिट सिंबल मिल गया है, पहला कंक्लूजन हो गया गलत। ओके, उसके बाद दिया हुआ है एफ इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू ई। उसके बाद दिया है एफ इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू ई, यानी कि हमें इस पाथ पे जाना है, ग्रेटर और इज़ इक्वल टू चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते रहिए। ये देखिए फिर से वहीं अपोजिट साइन हमें मिल गया इस पाथ में भी, तो एफ इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू ई, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है देखिए, तीसरा कंक्लूजन है देखिए एफ इज़ लेस देन ई। तो एफ से हमें ई की तरफ जाना है, लेस वाला सिंबल चाहिए, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में ही हमें ग्रेटर और इज़ इक्वल टू मिल गया है, मतलब कि एफ इज़ लेस देन ई, ये भी गलत हो गया। अब देखिए गाइस, एफ इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि एफ या तो ई से बड़ा है या तो एफ ई के बराबर होगा, और यहाँ पे एफ इज़ लेस देन ई तो दिया ही है। देखिए इंडिविजुअली तो ये दोनों कंक्लूज़न अपने आप में फॉलो नहीं हो रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन में सिर्फ 3 ही केस आएंगे, या तो पहला बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या तो दूसरा बड़ा होगा। ओके गाइस, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई केस होगा। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से ऑप्शन में हमारा आ जाएगा आइदर 2 और 3 फॉलोज, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए गाइज एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए ए इज़ ग्रेटर और इज़ इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एम इज़, यहाँ पे दिया हुआ है एम इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि हम कह सकते हैं बी इज़ लेस देन एम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डी इज़ लेस देन एम, यानी कि एम इज़ ग्रेटर देन डी। ओके, यहाँ पे एफ इज़ इक्वल टू डी, यानी एफ और डी बराबर हैं। आइए अब हम इस पर कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है बी इज़ ग्रेटर देन डी।
हमें बी से डी पे जाना है। ये देखिए गाइस, यहीं पे हमें अपोजिट सिंबल मिल गया है, यानी कि ये कंक्लूज़न हो जाएगा गलत। दूसरा केस है हमारा b इज़ लेस देन a। b से हमें a पे जाना है और सिंबल चाहिए लेस पे, लेकिन ये जो सिंबल है b की तरफ से ये है लेस और इक्वल टू का, और हमें प्रायोरिटी देनी रहती है लेस वाले को, इसलिए कंक्लूज़न में पूछा हमसे लेस का, लेकिन स्टेटमेंट में दिया है लेस और इक्वल टू, इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। तीसरा हमारा कंक्लूज़न है m इज़ ग्रेटर देन f। तो देखिए हमें m से f पे जाना है, ये हमें ग्रेटर वाला सिंबल मिला और इज़ इक्वल टू, यानी कि हमारा ये वाला कंक्लूज़न जो है 3 वो फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3 फॉलोज़। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको पहले कोड के बारे में समझा दिया जाता है कि किस कोड का मतलब क्या है, और उस पर बेस्ड आपको स्टेटमेंट और कंक्लूज़न दे दिए जाते हैं। सपोज़ देखिए, पहले लाइन में लिखा हुआ है कि $b मीन्स a इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन b। ओके, यानी कि $, का मतलब गाइज ये लिखा हुआ है कि a इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर, मतलब a b से बड़ा भी नहीं है और नॉर स्मॉलर, छोटा भी नहीं है। तो जब ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, मतलब बराबर होगा, तो इसका मतलब आ गया a इज़ इक्वल टू b। डॉलर का मतलब आ गया इज़ इक्वल टू। ओके, इसी तरह दूसरे में देखिए a@b दिया हुआ है, a@b दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ a@b मीन्स a इज़ नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू b, मतलब कि a नाइदर ग्रेटर देन, ना तो a b से बड़ा है और ना ही बराबर है। तो जब ना तो बड़ा है ना तो बराबर है तो क्या होगा, छोटा होगा, मतलब @ का मतलब हो गया लेस देन। उसके बाद दिया हुआ a%b। a%b का मतलब दिया हुआ है गाइस कि a इज़ नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू b। a b से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो जब ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा होगा, तो परसेंटेज का मतलब हो गया ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद दिया हुआ एंड a एंड b मीन्स a इज़ नॉट स्मॉलर देन b, मतलब a b से छोटा नहीं है। तो अब छोटा नहीं है तो या तो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो एंड का हो गया ग्रेटर और इक्वल टू। उसके बाद दिया है हैश। हैश का मतलब दिया है कि a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, मतलब a b से अगर ग्रेटर नहीं है तो या तो इस a b से अगर ग्रेटर नहीं है तो या तो वो स्मॉलर होगा या तो बराबर होगा। इसका मतलब हो गया लेस और इक्वल टू। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोड निकाल के साइड में अलग लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले सिंबल बना देता हूँ किसका क्या मतलब है। ये हो गया डॉलर, हो गया आपका एंड, हैशटैग, @ परसेंटेज। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। डॉलर का मतलब था इज़ इक्वल टू, एंड का मतलब था ग्रेटर और इज़ इक्वल टू, हैशटैग का मतलब था लेस देन और इज़ इक्वल टू, @ का मतलब था लेस देन, और परसेंटेज का मतलब था ग्रेटर देन। तो चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखिए, दिया है W एंड P, तो हम लिख लेंगे W, एंड का मतलब था गाइज ग्रेटर और इज़ इक्वल टू, और P। फिर दिया हुआ है P%G, तो P लिखा है, परसेंटेज का मतलब था ग्रेटर देन, तो ये हो गया ग्रेटर देन, हो गया G। ओके, फिर दिया हुआ है G@I, @ का मतलब था लेस देन, और ये हो गया I। उसके बाद दिया I#N, हैशटैग का मतलब था लेस और इक्वल टू ये।
ये गाइस आपका स्टेटमेंट रेडी हो गया। ओके, उसके बाद आइए अब हम इस पर कंक्लूज़न देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूज़न है हमारा n परसेंटेज W, यानी कि n परसेंटेज का मतलब क्या था, ग्रेटर देन W। ओके, सेकेंड कंक्लूज़न हमारा n हैशटैग W, हैशटैग का मतलब था लेस और इक्वल टू W। ओके, तो चलिए पहला कंक्लूज़न हम देखते हैं। हमें n से W पे जाना है। n से जब हम W पे जाएंगे हमें सिंबल चाहिए ग्रेटर वाला। यहाँ पे ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पे देखिए लेस वाला सिंबल। यहाँ गाइस हमें अपोजिट सिंबल मिल गया है, मतलब कि ये कंक्लूज़न गलत होगा। उसके बाद देखिए है n इज़ लेस और इक्वल टू W, तो हमें n से W पे जाना है। तो पहले ही देखिए हमें ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल मिल गया, मतलब कि ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगी। फिर यहाँ पे गाइस देखिए n लेस देन और इक्वल टू W का मतलब है या तो n लेस देन W है या तो n इक्वल टू है W के। और इस वाले कंक्लूज़न में तो दिया हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन W। ये देखिए गाइस यहाँ पे फिर से वही तीन सिचुएशन आ गई, दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन वाली। इसमें या तो ये n बड़ा होगा या तो दोनों बराबर होंगे या तो W बड़ा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आइदर और। ये देखिए इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स इकट्ठे लिख दिए गए हैं, तो ये आइदर और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। इसमें दिया हुआ है u एट द रेट का मतलब है लेस देन d। उसके बाद दिया है d डॉलर e, डॉलर का मतलब है इक्वल टू, ये हो गया e। उसके बाद है e परसेंटेज y, परसेंटेज आपका ये हो गया ग्रेटर देन y। और y एंड w, एंड का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू w। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया गाइस। कंक्लूज़न हम लिखते हैं u एट द रेट y का मतलब है u इज़ लेस देन y, और सेकंड है w ग्रेटर देन d। तो पहला सिचुएशन, पहला कंक्लूज़न देखने के लिए गाइस हमें u से y पे जाना है। ये हम u से y पे जाएंगे और हमें सिंबल चाहिए लेस देन का, लेकिन यहाँ पे गाइस ये देखिए ग्रेटर देन वाला सिंबल आ रहा है, मतलब कि हमारा कंक्लूज़न फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा कंक्लूज़न देखते हैं गाइस। दूसरे कंक्लूज़न में है W इज़ ग्रेटर देन D। ओके, तो हमें W से D पे जाना है। देखिए W से जब हम D पे जाएंगे तो पहले ही हमें अपोजिट साइन मिल गया लेस और इक्वल टू का, इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो नाइदर वन फॉलो नॉट टू फॉलोज। ओके, तो चलिए गाइस अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है z परसेंटेज यानी कि ग्रेटर देन n हैशटैग के डॉलर m एट द रेट r। ओके, कंक्लूज़न देखते हैं हम m डॉलर n एंड m परसेंटेज n। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम m से n की तरफ चलते हैं। हम m से n की तरफ चलेंगे गाइस। तो ये देखिए, तो गाइस ये देखिए हम m से n की तरफ चलेंगे तो हमें इज़ इक्वल टू मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रेटर और इज़ इक्वल टू है।
हम प्रायोरिटी हमेशा इक्वल टू के ऊपर ग्रेटर और इज इक्वल टू को देंगे, यानी कि ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें अपोजिट साइन तो नहीं मिला है लेकिन प्रायोरिटी की वजह से ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा सिचुएशन है, दूसरा कंक्लूजन है गाइस, m इज़ ग्रेटर देन n। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर देन सिंबल तो है ही नहीं, ओके। पर अगर हम ये दोनों को अगर हम इन दोनों कंक्लूजन को ऐड कर दें, यानी कि m या तो n से बड़ा है या m n के बराबर है, इन दोनों को जब हम गाइस कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा m इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू n, जो कि हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसलिए गाइस इस केस में भी हो जाएगा आपका आइदर और, यानी कि देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है m इज़ ग्रेटर देन n, ग्रेटर और इक्वल टू n, यानी कि m या तो n से बड़ा होगा या तो m n के बराबर होगा, ओके। लेकिन अलग अलग केसेस पे ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा ये केस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे आइदर और आंसर हो जाएगा। तो आइए गाइस यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि v एंड d, यानी कि v ग्रेटर और इक्वल टू d, d परसेंटेज t, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है k $t, यानी कि k $t। तो k और t आपस में बराबर हैं तो हम इसको लिख लेंगे, ओके। उसके बाद दिया हुआ है कि k हैश f, यानी कि k इज़ लेस देन f। तो गाइज यहाँ पे अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं। पहला कंक्लूज़न है हमारा v परसेंटेज f, यानी v इज़ ग्रेटर देन f, या v परसेंटेज k। तो पहले हमें v से f पे जाना है गाइज। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू, तो हमारा k है। यहाँ पे देखिए गाइज लेस और इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये साइन अपोजिट मिल गया है, ये फॉलो नहीं करेगा। अब गाइज हमें v से k पे जाना है, मतलब कि इस रास्ते पे जाना है। साइन चाहिए ग्रेटर वाला, तो ये देखिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है, फिर ग्रेटर है, फिर इज इक्वल टू है। प्रायोरिटी हम ग्रेटर वाले को देंगे, सो ये कंक्लूज़न हमारा ट्रू हो जाएगा। सो ओनली टू फॉलोज। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे कोड्स के मीनिंग लिख लेने हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो गाइज आइए अब हम देखते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं गाइज लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी द एक्सप्रेशन h इज़ लेस देन j विल बी डेफिनेटली ट्रू। मतलब कि हमें जैसे 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है h इज़ लेस देन j, ये किस वाले ऑप्शन में डेफिनेटली ट्रू होगा। तो चलिए गाइज हम एक एक करके चेक करते हैं। h इज़ लेस देन j, हमें h से j पे जाना है और सिंबल चाहिए लेस वाला। तो यहाँ पे देखिए हम h से j पे जाएंगे तो हमें पहले ही ग्रेटर वाला सिंबल मिल गया जो कि अपोजिट है, तो ये हो गया गलत। दूसरा वाला बी ऑप्शन में हम देखेंगे गाइस, h से हम j पे जाएंगे, इस पे भी हमें पहले ही ग्रेटर देन मिल गया है, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए गाइस, इसमें दिया हुआ है कि j इज़ इक्वल टू i इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन g एंड ग्रेटर देन h, ओके। तो गाइस इस h इज़ लेस देन j को हम j इज़ ग्रेटर देन h भी लिख सकते हैं, ओके। तो देखिए जब हम j से h पे जाएंगे तो यहाँ पे आ गया इज़ इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी ठीक है, एंड देन ग्रेटर देन, और प्रायोरिटी हमेशा हम ग्रेटर वाले को पहले देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जिसमें h इज़ लेस देन j फॉलो कर रहा है। आपको चेक करना है तो आप एक और देख सकते हैं अगला ऑप्शन भी। देखिए जैसे h से j पे जाना है
और हमें चाहिए लेस वाला सिंबल। इस पे भी देखिए पहले ही ग्रेटर और इक्वल टू मिल चुका है, यानी ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है गाइस, सो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है कि k इज़ ग्रेटर देन l, l इज़ ग्रेटर देन m, m इज़ ग्रेटर और इक्वल टू n, अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो हमारे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा। तो आइए हम एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में है कि n इज़ लेस और इक्वल टू k, हम n से k पे जाएंगे। ओके, हमें चाहिए लेस और इक्वल टू, यहाँ पे लेस और इक्वल टू है, सही है। लेकिन गाइज यहाँ पे देखिए लेस आ गया है, प्रायोरिटी मिल जाएगी लेस वाले को, तो लेस और इक्वल टू वाला फॉलो नहीं करेगा, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं k इज़ इक्वल टू m, तो यहाँ पे आप देखिए k से m पे जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर मिल रहा है, इक्वल टू तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा k इज़ लेस देन n, k से आपको n पे जाना है और आपको सिंबल चाहिए लेस वाला, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल है, यानी अपोजिट सिंबल मिल गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं l इज़ ग्रेटर देन n, l इज़ ग्रेटर और इक्वल टू n, तो देखिए l से हमें n पे जाना है और सिंबल चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू का। देखिए यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है और ग्रेटर और इज इक्वल टू दोनों आ रहा है, बट प्रायोरिटी देंगे हम ग्रेटर वाले को, सो ग्रेटर और इज इक्वल टू भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो गाइज इसका ऑप्शन हो जाएगा नन इज ट्रू। यहाँ पे देखिए गाइज फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है कि n इज़ लेस और इक्वल टू k, यानी कि n या तो k से लेस होगा या तो n k से बराबर होगा। ओके, और सी वाले में दे के रखा है कि k इज़ लेस देन n, यानी कि n इज़ ग्रेटर देन k। तो अब देखिए गाइज यहाँ पे हमारा आइदर और वाला केस बन रहा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए हम नन इज ट्रू पे टिक करेंगे, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस पे आपको चेक करके बताना कि कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा। आइए देखते हैं, m इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k, k इज़ लेस देन t, t इज़ इक्वल टू q। फर्स्ट ऑप्शन है k इज़ ग्रेटर देन q, तो हमें k से q पे जाना है, तो पहले ही हमें लेस वाला सिंबल मिल गया, यानी अपोजिट वाला, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, फिर क्या है, m इज़ ग्रेटर और इक्वल टू t, तो यहाँ पे देखिए m से t पे जाएंगे तो पहले तो ग्रेटर और इक्वल टू t मिल रहा है, m इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k, लेकिन उसके बाद लेस वाला सिंबल मिल रहा है, मतलब इसमें भी अपोजिट सिंबल मिल गया है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद है हमारा k इज़ लेस देन q, तो यहाँ पे देखिए गाइस k है, उसके बाद लेस देन है, फिर t है, इज़ इक्वल टू है और q है, यानी कि हमें इस बात में कोई भी अपोजिट साइन नहीं मिला है, और प्रायोरिटी के लिए भी हम लेस वाले को पहले देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। दूसरा भी अगर आपको आखिरी भी चेक करना है तो कर लेते हैं, t इज़ इक्वल टू m, देखिए t से आप m पे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर वाला सिंबल पहले मिल गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल द एक्सप्रेशन p इज़ ग्रेटर देन s बी डेफिनेटली फॉल्स, मतलब कि ये जो 5 आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस स्टेटमेंट में p इज़ ग्रेटर देन s सही नहीं होगा, यानी कि फॉल्स होगा। तो आइए चेक करते हैं। पहला वाला हम देखते हैं, तो p इज़ ग्रेटर देन q इज़ ग्रेटर और इक्वल टू r इज़ इक्वल टू s। इसमें देखिए गाइस हमें p इज़ ग्रेटर देन s देखते हैं, इस पाथ में चलते हैं, तो पहले ग्रेटर देन है, फिर ग्रेटर इक्वल टू है और फिर इज़ इक्वल टू है, यानी कि इस वाले केस में हमारा सही हो रहा है। ओके, फिर दूसरे में देखते हैं, तो इसमें s लेस और इक्वल टू r लेस और इक्वल टू q लेस देन p, तो इसमें देखते हैं हमें p इज़ ग्रेटर देन s है, तो इधर से p से s की तरफ चलेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल टू
प्रायोरिटी हम ग्रेटर वाले को देंगे, तो इसमें भी हमारा P इज़ इक्वल टू एस फॉलो हो रहा है। फिर देखते हैं थर्ड वाला, R इज़ इक्वल टू P, P इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ ग्रेटर देन S। इसमें देखिए P से S की तरफ जाएंगे तो ये तो इसमें तो ग्रेटर दिख ही रहा है, तो इसमें भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, ये है S इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ ग्रेटर और इक्वल टू R, R इज़ लेस देन P। तो गाइज इसमें देखिए R इज़ लेस देन P। तो गाइज इसमें देखिए S से P से S की तरफ जाने में हमें अपोजिट साइन मिल रहे हैं, मतलब इस वाले ऑप्शन में ये डेफिनेटली फॉल्स होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। S इज़ लेस देन Q लेस देन R P। इसमें गाइस देखिए आप P से S की तरफ जाएंगे तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि P इज़ ग्रेटर देन S होगा। तो इन सारे केसेस में हमारा P इज़ ग्रेटर देन S है, सिर्फ इस फोर्थ ऑप्शन में, तो यहीं फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है गाइस कि n इज़ लेस देन k। इस एक्सप्रेशन को ट्रू होने के लिए हम इस क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक्स में कौन से सिंबल्स को पुट करें कि n इज़ लेस देन k जो है वो ट्रू हो जाए। ओके, तो ये देखिए k, फिर दिया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, फिर l, फिर m और n। तो देखिए गाइस n इज़ लेस देन k को फॉलो करवाने के लिए हम पहले n से k की तरफ मूव करेंगे और हमें सारे सिंबल n से k की तरफ लेस वाले लेस वाले ही चाहिए, या तो लेस हो या तो इक्वल टू हो और या तो लेस और इक्वल टू हो, कोई भी अपोजिट साइन बीच में नहीं आना चाहिए। तो गाइस हम देखते हैं, सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन पुट करके देखते हैं हम। अगर यहाँ पे हम ग्रेटर इक्वल टू रखेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन, तो गाइज यहाँ पे देखिए n से जब हम k की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा लेस देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। प्रायोरिटी हमें देनी है लेस वाले को। तो गाइज ये देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही है और इसमें हमारा n इज़ लेस देन k ट्रू हो रहा है। ओके, सपोज गाइज अगर इसकी जगह हम दूसरा वाला ऑप्शन पुट करते, ये देखिए ये ग्रेटर होता है यहाँ पे, ये ग्रेटर और यहाँ पे ये इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए n से k में जाते हैं हम, हमें चाहिए लेस, लेकिन यहाँ पे साइन है ग्रेटर का, यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाता, तो ये वाला फॉलो नहीं करता। ओके, सो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताना है गाइस हमें कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है P इज़ ग्रेटर देन G इज़ इक्वल टू D ग्रेटर देन और इक्वल टू H क्वेश्चन मार्क E इज़ इक्वल टू W लेस और इक्वल टू V इज़ इक्वल टू G। इसमें हम क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अपना ऑप्शन पुट करें कि G जो है ग्रेटर देन H हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी G है, यहाँ पे भी G है, यहाँ पे हम G की जगह C सपोज कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन सा ऑप्शन पुट करें कि G इज़ ग्रेटर देन H जो है वो फॉलो करने लगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं पहले, P इज़ ग्रेटर देन C इज़ इक्वल टू D ग्रेटर और इक्वल टू H क्वेश्चन मार्क जगह ब्लैंक छोड़ दिया, फिर E इज़ इक्वल टू W लेस और इक्वल टू V इज़ इक्वल टू G। अब देखिए गाइस हमें बताना है G और G इज़ ग्रेटर देन H होना चाहिए, मतलब हमें ये पाथ फॉलो करना है। ओके, यहाँ पे गाइस हमें इज़ इक्वल टू मिल रहा है, यहाँ पे इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन मिल रहा है और यहाँ पे इज़ इक्वल टू मिल रहा है। तो गाइस हमें यहाँ पे चाहिए G इज़ ग्रेटर देन H फॉलो होने के लिए हमें यहाँ पे आप ही बताइए ग्रेटर देन चाहिए, तभी तो G इज़ ग्रेटर देन H होगा। प्रायोरिटी में भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल ही जाएगी, इसके अलावा आप कोई ऑप्शन यहाँ पे पुट कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ओके,
उसके बाद आप कोई और भी ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सपोज़ अगर मैं ई लेता हूँ जो कि है ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जी इज़ ग्रेटर देन एच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एच हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर का केस नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ सी ऑप्शन फॉलो करेगा। ओके, इस ब्लैंक में हमारा सिर्फ ग्रेटर देन वाला आएगा, ऑप्शन सी, तभी जी इज़ ग्रेटर देन एच फॉलो करेगा। तो आइए गाइस हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन सा ऑप्शन पुट करें कि सी इज़ ग्रेटर देन डी जो है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाए। तो ये देखिए सी इज़ इक्वल टू बी, यहाँ पे हमने ब्लैंक कर दिया। ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी, लेस और इक्वल टू जी, जी ग्रेटर देन एफ, लेस देन ई। अब हमें बताना है कि सी इज़ ग्रेटर देन डी फॉलो कब होगा। तो हमें सी से डी पे जाना है। यहाँ पे देखिए गाइस इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू चाहिए। अब सी और डी, सी इज़ ग्रेटर देन डी को फॉलो करने के लिए हमें ग्रेटर देन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी सी इज़ ग्रेटर देन डी फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ पे इस ब्लैंक में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, अगर सपोज़ आप डी पुट करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो है ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल, तो गाइज यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू वाला सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए सी इज़ ग्रेटर देन डी, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी से होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉलो, कौन सा ऑप्शन पुट करने से यहाँ पे जो डी इज़ लेस देन सी है वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ओके, तो देखिए गाइस हम वन बाय वन करते हैं। सपोज़ हमने ए ऑप्शन लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे ए। अब देखिए सी इज़ ग्रेटर देन डी चाहिए हमें, तो सी और डी के बीच में देखिए यहाँ लेस देन का आ गया, यानी कि पहला वाला ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। ओके, सो हम दूसरा ऑप्शन करते हैं। यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई। अब देखिए सी और डी, सी इज़ ग्रेटर देन डी होने के लिए यहाँ पे भी लेस आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी फॉलो नहीं करेगा। फिर से हम तीसरा ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे डी, बी, ए, सी, ई। यहाँ पे देखिए सी इज़ ग्रेटर देन डी होने के लिए हमें सी से डी की ओर जाना है, और ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर वाले सिंबल मिल रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन सी सही है। इस केस में सी इज़ ग्रेटर देन डी, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं डी इज़ लेस देन सी फॉलो करेगा। सो गाइज़ इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। थैंक यू गाइस।